मंत्री कौन होंगे मंत्री, ये जो चर्चा है ये आज हम चक्रू में करने जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का जो नाम है नायब सैनी का, वो लगभग तय माना जा रहा है। उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे, इसको लेकर चर्चा पूरे हरियाणा में चल रही है और राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले हर आदमी जानना चाहता है कि उसके इलाके का जो विधायक चुना गया है वो मंत्री बन सकता है या नहीं। इसी चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश सिहाग जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार और प्रदीप नरूला जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं गुरमीत जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी वरिष्ठ मेहमानों का। शुरुआत आइए करते हैं आज पत्रकारों के पैनल से और प्रदीप नरूला जी के पास से सबसे पहले चलते हैं। नरूला साहब, जो विधायक दल की बैठक है ये कल हो जाएगी और इसमें मुख्यमंत्री कौन होंगे इस पे मोहर लग जाएगी। वैसे मोहर लगभग लगी हुई मानी जा रही है, लेकिन राजनीति है, कुछ भी इसमें चमत्कार हो सकते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए मुकेश जी, ये बात बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पिछले एक्सपीरियंस को देखें, चाहे मध्य प्रदेश का या राजस्थान का, जिस तरह से बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को पेश किया है, तो जो आप बात कर रहे थे कि कुछ लोग अभी भी आस लगाए बैठे हैं, जब तक सांस है जब तक आस है, तो उस आस इसी संदर्भ में है कि शायद ऐसा कोई फिर दोबारा चमत्कार ना हो जाए, बीजेपी ऐसा चमत्कार ना कर दे कि जो आशा से विपरीत राजस्थान में हुआ या मध्य प्रदेश में हुआ। निसंदेह इसी को लेकर शायद कुछ एमएलएज में अभी आस बाकी है। नहीं तो जिस हिसाब से, क्योंकि ये पूरे प्रदेश की जो बीजेपी की कमान है, बागडोर है चुनाव की, वो अमित शाह संभाल रहे हैं और अमित शाह ने मंच से ये डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री सैनी जी होंगे। तो मेरे ख्याल से नायब सिंह सैनी जी को चांस ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ऐसा कोई भी संदर्भ और कुछ भी हो सकता है राजनीति में कुछ भी संभव है। तो कई बार दो आंकड़ों में तीसरा बाजी मार ले जाता है, दो की लड़ाई में, तो राजनीति में संभव है। मेरा मानना है कि अब शायद उठ कल शायद हमारी उम्मीदें यही है कि नायब सिंह सैनी को जिस हिसाब से डिक्लेयर किया गया था, उनके अध्यक्षता में चुनाव लड़े गए थे। लौटेंगे तो वापस नरूला जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, आप ही के साथी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगता है? नायब सिंह सैनी का नाम तो पक्का ही लग रहा है, लेकिन कुछ वरिष्ठ नेता हैं उनको भी आस है कि, और अभी खुद नायब सिंह सैनी साहब भी कह रहे थे कि फैसला इसका कल होगा। हालांकि चुनाव उन्हीं के नाम पे लड़ा गया है। अनिल विज साहब भी बीच बीच में बोलते रहते हैं कि पार्टी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी उसको वो निभाएंगे, लेकिन पिछली बार जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उनको उनके अंडर मंत्री बनना भी गवारा नहीं था। अब शायद स्थिति बदली हो। राव इंद्रजीत सिंह भी बार बार कहते हैं कि हम 10 साल तक जितवाते रहे हैं और दक्षिण हरियाणा का इस बार हक बनता है। तो क्या सभी चीज़ों के मद्देनज़र अमित शाह जैसे वरिष्ठ नेता को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है? 2022 के बाद ये 2024 में ऐसा हुआ है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में वो ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए थे और हरियाणा में भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि नेतृत्व परिवर्तन कोई ज़रूरी फैक्टर हो। चूँकि अमित शाह जी ने स्वयं सभाओं में कहा था कि सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, चेहरा हैं, हम जीतते हैं तो वही मुख्यमंत्री होंगे। तो अमित शाह अपना फैसला बदलेंगे, इसकी कोई गुंजाइश दिखती नहीं। और अगर मान लीजिए कि राजनीति में जैसा कहा जाता है कुछ भी होता है या हो सकता है, तो उसका कोई बड़ा एस्पेक्ट ये हो सकता है, मान लीजिए कि दलित को लेकर के बहुत सारी बातें चुनाव के दौरान हुई, कांग्रेस पर हमला करने के लिए भी दलित कार्ड खेला गया था। तो उसमें भी जो दावेदार हैं वो लोग दलित कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो अनावश्यक कोई तीसरा एंगल क्यों बीजेपी क्रिएट करे? उनकी चुनौती है कि जो दावे हैं उन दावों का सम्मान करें, उनको भरोसा दिलाएं कि ऐसा थोड़ी है कि सैनी जी हमेशा के लिए मुख्यमंत्री हैं, आगे मौके बनेंगे, आपके दावों को मानते हैं। इस हिसाब से वो दक्षिण से की दावेदारी, उत्तर से संयोजन,
जातियों का संयोजन, नेताओं की उम्मीदें, सबको वो एकजुट करके एक भरोसे के साथ में ले चलने की कोशिश करेंगे। जितने पर प्यार से फैसला आपने प्रेम जी, कुमार जी, प्यार शब्द का नहीं प्रेम शब्द का इस्तेमाल करूंगा, आपने जो वाक्य बोला है ना, ये कोई आखिरी मौका थोड़ी ना है कि कोई मुख्यमंत्री बन रहा है। नायब सिंह सैनी बनेंगे तो उसके बाद भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर इसी अंदाज में अमित शाह जी ने जो बाकी चाहने वाले हुए समझा लिए तो वो बात समझ जाएंगे। वापस आपके पास लौटूंगा और अब रुक करते हैं पंकज बेनीवाल साहब का। बेनीवाल साहब, हमारे साथ ही रहोगे ना आज? कोई मतलब पेशेंट वगैरह मरीज आ तो नहीं रहे इंजेक्शन वगैरह लगवाने के लिए? नहीं नहीं, आज मैं आपके साथ। जी, तो अभी चलिए, मुख्यमंत्री का लगभग हम तय मान रहे हैं, क्या रहे हैं कि हम यही मान रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ही बनेंगे। फिर बाकी 13 ऐसे लोग हैं जो मंत्री बन सकते हैं, तो उसमें आपको किन किन की उम्मीद लग रही है? थोड़ा सा हमारे साथ साझा कीजिए ना। नमस्कार मुकेश जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। जी। देखिए 15% के हिसाब से 90 में से 13 का आंकड़ा 16 का आंकड़ा बनता है। तो 16 में से एक मुख्यमंत्री रहेंगे, एक स्पीकर रहेंगे, एक डिप्टी स्पीकर रहेंगे और 13 मंत्रियों को कल विधायक दल की जो बैठक होगी हमारी, उसमें लगभग चीजें फाइनल हो जाएंगी और परसों उनका सबका सम्मान समारोह, सबका अपना जो ऑथ सेरेमनी है वो सब कंप्लीट हो जाएगी। जी। ये अभी कह देना कि भाई इन पे मोहर लग सकती है, मेरे लिए बड़ा इमेच्योर एक डिसीजन होगा या इमेच्योर वो शब्द होंगे, किसी का नाम ले दूं और वो सुन रहा हो अभी और कल विधायक दल की बैठक में नाम ना हो, एक बड़ा गलत मैसेज जाता है। तो ये कल की बैठक में ही तय हो परसों पाएगा। आपसे लड़ाई करने आ जाएं कि क्यों लिया मेरा नाम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे भी करती है कि जिनका नाम चलता है उनका नाम जरूर काट देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो भी है, कल विधायक दल की बैठक होगी, अमित शाह जी के सामने सारी चीजें होंगी, अमित शाह जी डिसाइड करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। विधायक दल निराश की कर बैठक दिया डॉक्टर साहब आपने। ये वाली खबर तो आप वही बता रहे हो जो हम सुबह से चला रहे हैं। हमने सोचा आप कोई नई खबर दोगे, लेकिन निराश किया आपने। अभी यही खबर है, कल लेके आएंगे सारी नई खबरें आपके सामने, आपके प्लेटफॉर्म पे। जैसे ही अमित शाह जी की मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद लगभग चीजें हमारे सामने फाइनल होंगी और कल बैठ के हम कहते हैं, फिर हम आपसे बाजी मारेंगे, हम आपको बताएंगे कौन क्या बन रहा है। ठीक है, जी। हम कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करते हैं। सिहाग साहब, ये तो बता नहीं रहे, कुछ आपके पास खबर आई हो किसको क्या बना रहे हैं? हालांकि आप की खबर भी हम लें कि आपके यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए भी बैठक होनी है, 18 तारीख को होनी है। उसमें कौन अध्यक्ष चुना जा सकता है विपक्ष विधानसभा में? मुकेश जी नमस्कार, सभी प्रवक्ता साथियों को, राजनीतिक विश्लेषक को नमस्कार, राम राम। देखिए 18 तारीख को तो हमारे जो विपक्ष के नेता के पद के लिए बैठक है जी। तो उसमें सभी जो ऑब्जर्वर आएंगे और उसमें तय करेंगे किनको विपक्ष का नेता आवाज बुलंद करने के लिए बनाया जाता है। और जहां तक देखिए आपने सवाल पूछा पंकज बेनीवाल जी से, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ही संस्कार वाली पार्टी है और इसमें पर्ची से चयन होता है। पर्ची खर्ची का नाम पे ये सत्ता में जरूर आगे, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम के लिए पर्ची चलती है इनकी। राजस्थान में भी ऐसा ही रहा है और मैं समझता हूं, मेरा आकलन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काफी एक जो हमारी पार्टी का इंटरनल मुद्दा उठाया था, शैलजा जी का, दलित का, तो मुझे एक लग रहा है कि जरूर दलित मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि कुमारी शैलजा को ही बुलाकर मुख्यमंत्री बना देंगे? ऐसी संभावना तो नहीं है, परंतु इनका दलित के प्रति इन्होंने पूरा चुनाव में इनका जो मुद्दा था दलित का मुद्दा था, और मैं समझता हूं अभी ये दलित मुख्यमंत्री की पर्ची जरूर आनी चाहिए और पूरा प्रदेश भी उसी उम्मीद के साथ। आज तो आपने बड़ा तगड़ा व्यंग मारा है बेनीवाल साहब। चारों खाने चित्त दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल पीछे को हो गए जैसे आपने ये तीर छोड़ा चक्रव्यूह में। मुकेश जी बेनीवाल नहीं, ये मुकेश जी मैं समझता हूँ जो हरियाणा पे जो हमारे अच्छा, आपको जो मैंने बेनीवाल जी से सवाल पूछा वो वाला सवाल सुनाई दिया, अपने वाला आप नहीं सुन पाएगा? मैं पूछ रहा हूँ अध्यक्ष वाला जो है, आपका भी चक्कर चला हुआ है, जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं उनको बदलने का, जो अभी आपके बनाए गए थे प्रभारी, वो तो इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ, क्या मतलब फेरबदल हो रहा है कांग्रेस में भी?
देखिए मुकेश जी, जहां तक मुझे जानकारी है, दीपक बावरिया जी प्रभारी जी ने जरूर इस्तीफे की पेशकश की है। और अभी हमारा जो इस पे जो एक जो समीक्षा की जा रही है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन होगा। उसके बाद जैसे भी कोई अध्यक्ष पद का या कोई भी निर्णय होगा तो वो पब्लिक डोमेन में होगा, आपके सामने होगा। पार्टी अभी समीक्षा कर रही है। एक शुरुआती दौर में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए जाने की जानकारी है मुझे। जी, चलो तो जानकारी आपके फिलहाल पास, तो हमारी नई मतलब सरकार आज को आज दोनों शुभकामनाएं हैं। प्रवक्ताओं के पास बेशक जितनी मर्जी जानकारी हो, लेकिन आज ये सूं खा के आए हैं हरियाणा में कि बताएंगे कुछ नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे, ना बेनीवाल जी बताएंगे ना सिहाग बताएंगे। हम गुरमीत जी के पास चलेंगे। डॉक्टर गुरमीत, चंडीगढ़ में हो आप, आपके पास तो सारी खबरें आई गई होंगी। नहीं, हमारे पास तो कोई खबर नहीं, हमारे तो तुक्के ही होते हैं सर। हाँ, तुक्के लगाइए पहले 3-4, अपने तुक्के तुक्के सही लगाते हैं पड़ते हैं अब। अक्सर। हाँ हाँ, तो हाँ तुक्कों में ऐसा है कि देखिए, पहली बात, कोई जब नायब सैनी बने थे, हालांकि वो पूरे शिष्य मानते हैं अपने को मनोहर लाल जी का, पर उन्होंने कभी ये खड़ाऊं वाली बात तो करी नहीं, जैसे दिल्ली में आतिशी जी ने करी हाँ कि चुनाव के बाद जो है वो फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो टेबल पे भी, कुर्सी पे भी नहीं बैठी। हाँ। और वैसे भी मनोहर लाल जी तो अब खुद ऑक्यूपाइड हैं, 2 बड़े मंत्रालय उनके पास है। हम्म, तो इसलिए अब उनकी, और जहां तक चमत्कार की बात है, वो चमत्कार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में ही कर दिया, तो अब मुख्यमंत्री पद में करने की संभावना बहुत कम लगती है। जी और ऐसा लगता है कि वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की किस्मत जो है उसी का पिटारा खुलेगा, जैसे वो पहले एक तुक्के से वो भी बने। हाँ क्योंकि मनोहर लाल जी को जब चेंज किया गया, तो आप जानते हैं कि नायब सैनी ओबीसी होने के नाते और मनोहर लाल जी के विश्वास पात्र होने के नाते उनको सीट मिली, जबकि बहुत सारे सीनियर नेता थे। और अनिल विज तो आपको मालूम ही है, अपनी नाराजगी जता के आए और कहते हैं कि कुछ उन्होंने आपत्तिजनक। राव इंद्रजीत भी। हाँ राव इंद्रजीत तो सीएलपी मीटिंग में नहीं थे, लेकिन राव इंद्रजीत ने बाहर बोला, लेकिन अनिल विज ने तो, ऐसा कहा जाता है कि सीएलपी मीटिंग में काफी वो कड़े शब्दों का कह लीजिए, या कैसे भी शब्दों का प्रयोग करके उठ के आए थे मीटिंग से बाहर। जी तो इसीलिए मुझे बड़ा ये आश्चर्यजनक लग रहा है जब उनका नाम मंत्री या उप मुख्यमंत्री के तौर पे लिया जाए अनिल विज का अब दोबारा से, क्योंकि उस समय तो वो आए नहीं और कुछ बोल बाल के भी आए थे। अभी तो नड्डा साहब इसलिए से भी मिले थे कल परसों, पता नहीं कि वो गुलदस्ता देने ही गए होंगे, जाहिर है डॉक्टर बेनीवाल तो बताएंगे हाँ, नहीं या क्यों गए कुछ थे। कुछ हाँ बात करने गए होंगे हाँ नेचुरली, या वो जो सीएलपी मीटिंग में किया था उसके लिए कुछ सफाई देने गए होंगे पीछे। हाँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का देखिए, आप भी समझते हैं जितना हम लोग समझते हैं, वो इतनी आसानी से भूलते नहीं है। अनिल विज को जब सीट टिकट दी भी गई, तो मैं यही कह रहा था कि उनको टिकट इसलिए नहीं दी गई कि अनिल विज सीनियर नेता है, उनको दी जानी थी। इसलिए दी गई कि भारतीय जनता पार्टी को एक सीट चाहिए थी विधानसभा की, और उनको ये पता था कि अनिल विज वहां जीत सकते हैं। अगर अनिल विज की जगह अंबाला कैंट से कोई भी और नेता भारतीय जनता पार्टी का इस सामर्थ उसमें होती कि वो सीट निकाल के दे देता, तो निश्चित ही टिकट कटती, जितना मैं जी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता हूँ। चलिए। तो इसलिए अब उनको क्या मिलेगा। दूसरी बात, जहां तक हाँ सस्पेंस है, वो ज्यादा इस बात में ज्यादा है मुख्यमंत्री से इस बार, कि उप मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, 2 होंगे या 1 होंगे, ये चीजों को अभी जरूर मेरे को थोड़ा अटकने सा लग रही है। आपसे ये मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे मुख्यमंत्री जो बनना है वो लगभग तय है, और जितना आप अनिल विज साहब को जानते हैं, जितना मैं उनको जानता हूँ, तो वो कम से कम मुझे लग रहा है कि मंत्री पद वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या उनको खुश रखने के लिए, ठीक ठाक रखने के लिए, क्योंकि अब जो ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं वो चुनाव हार चुके हैं, तो एक पद स्पीकर का जो है क्या उनको दिया जा सकता है? अनिल विज नहीं, साहब की भी स्पीकर इज्जत बनी रहेगी और सैनी साहब भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्या ये बीच का रास्ता एक निकाल सकते हैं, जो इस दो वक्त दो स्थिति दो देख रहे हैं आप? 2 बातें चल रही हैं उनको लेके, लेकिन जैसे मैंने कहा, ये सब तुक्के हैं। एक तो यही जो आप स्पीकर का कह रहे हैं, स्पीकर के होने के कारण ये भी होगा कि विधानसभा में भी रौनक ज्यादा लगी रहेगी। अनिल विज का जो स्टाइल है, कभी गाना गाने लगते हैं, कभी और, हाँ तो वो है। और दूसरा, उनपे थोड़ा वो, क्योंकि बयान ज्यादा देते हैं स्पीकर के बाद, थोड़ा सा उनपे अंकुश हो जाएगा। तो ये 2 बातें होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके बयानों को कई बार इस्तेमाल भी करती है, जिस तरह से वो दिया करते हैं राहुल गांधी के खिलाफ और चीजों में। उनको लेकर एक और थ्योरी भी चली हुई है, लेकिन जैसे मैंने कहा, ये सब तुक्के हैं कि उनको ये कहा गया कि आप 2-3 महीने शांत बैठिए और फिर आपको कहीं गवर्नर लगा देंगे, वो हरियाणा से निकाल ही नहीं। वो वैसे वो चाहेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत एक्टिव नेता हैं। लेकिन आपको याद होगा, हरियाणा में एक गणेशी लाल जी हुआ करते थे, उनको भी मोदी जी ने गवर्नर लगाया था। गवर्नर पद के जो सिर्फ उम्मीदवार तो इस बार काफी मिल गए रामविलास हैं। जी को हाँ आप कह रहे हैं, लेकिन रामविलास जी का हाँ कम से कम मुझे नहीं लगता नहीं, मैंने कि उनको रामविलास जी का नाम ही नहीं लिया। आप मुझे क्यों फंसाना चाहते हैं? मैंने जब कहा- आपने कहा कि कई नाम है, तो उनमें रामविलास जी की चर्चा चल रही मतलब आप थी। मेरे दिमाग जहां को तक पढ़ लेते हैं। हाँ
नहीं, जब अच्छा। तक मंत्री की बात है, हाँ जो अभी बेनीवाल जी कह रहे थे कि कल बता देंगे, देखिए मंत्रियों के नाम औपचारिक रूप से तो परसों ही सामने आएंगे। जी, कल तो विधायक दल की नेता का केवल चुनाव होगा, वहां कभी मंत्रियों का चलिए। चुनाव नहीं होता प्रदीप विधायक दल का। नरूला जी, मुझे लग रहा है कि ये कुछ बोलेंगे आज, तो ना कोई पत्रकार कुछ जी बोल रहे हैं बिल्कुल, ना प्रवक्ता कुछ बिल्कुल। बोल रहे हैं। जी। मुकेश जी पता नहीं डॉक्टर साहब क्यों चुप हो गए। हाँ तो डॉक्टर साहब एक लंबी फहरिस्त हो गई है, संगठन और गवर्नर लगने के लिए तो कई नेता खाली हो गए हैं। हाँ तो उनपे उनमें कईयों का नाम खाली, आप रामविलास का ही नाम क्यों ले रहे हैं? हाँ आप ओम हाँ। प्रकाश धनखड़ का भी नाम ले सकते हैं, आप कैप्टन का भी नाम ले सकते हैं। तो कई नहीं, नेता खाली हो गए हैं। उम्र के हिसाब से, उम्र मतलब उम्र उम्र और उम्र प्रोटोकॉल में भी धनखड़ मैटर साहब और करता है ना। अभिमन्यु जी वो क्वालिफाई नहीं करते उम्र के अब किसी लिहाज से। जवान आदमी को गवर्नर बना देंगे क्या हम? मैंने साथ में संगठन भी कहा है कि अब संगठन और गवर्नर के लिए काफी नेता खाली हो गए। हाँ तो निसंदेह बिल्कुल, अब तो एक लंबी फहरिस्त हो गई है हरियाणा में भी। पहले हरियाणा से बहुत कम निकलते थे, तो अब ऐसी चीजें हैं कि चाहे वो सेंटर में संगठन में जा सकें या फिर गवर्नर के पद के लिए ले सकें, तो काफी कुछ मसाला है बीजेपी के पास। और रही बात उनकी कि ये तो देखिए, प्रोटोकॉल की बात रहे या वरिष्ठता की बात रहे, अनिल विज के साथ तो ये बात तो रहेगी। और खाली अनिल विज के साथ ही नहीं, जहां तक मेरा मानना है कि दक्षिणी हरियाणा ने जो 21 सीट दी है फरीदाबाद से लेके भिवानी तक, उसमें राव इंद्रजीत भी कोई जो मंत्री पद के कोई छोटे मोटे मंत्री पोर्टफोलियो से खुश होने वाले नहीं। पता नहीं जो खबरें कुछ इधर उधर से आ रही हैं, कुछ सोशल मीडिया पे चल रही हैं, कहते हैं उनसे बातचीत हो गई है। उन्होंने पहले आया कि 11 विधायक जो हैं उनके साथ वो चाय पानी कर रहे हैं, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं ये सब अफवाह है, और कुल मिलाकर उनकी बेटी का नाम भी लिया जा रहा है कि वो मंत्री बन सकती हैं। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि नहीं, 2 मंत्री पद का जो कोटा है वो उनके नाम किया गया, जिसमें से एक महिला हैं और एक यादव समुदाय से आते हैं। तो नाम नहीं लेंगे हम भी दोनों का, जो समझते हैं वो समझ गए होंगे। आप तो गुरुग्राम से ही बैठे हो ना हमारे साथ? जी, मैं गुरुग्राम से। हाँ, तो आप बताओ ना, आप तो इतने नज़दीक बैठे हो, आपसे नहीं बात होती उनकी? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपको। हाँ, मैंने बता तो दो। आपको सीधा सा बता दिया कि छोटे पोर्टफोलियो में कहीं भी राजी नहीं हो सकते हो। हाँ, क्योंकि वो जिस तरह, तो छोटा पोर्टफोलियो तो वो डिपेंड करता है ना कि सामने वाला कितना बड़ा है। अब जैसे अनिल विज साहब मंत्री नहीं बने उसमें, ये तो गायब ही कर दिया इनको। तो ये बेनीवाल साहब ने किया क्या? ये कुछ बोलने वाले थे बीच में। हाँ तो हाँ, बेनीवाल साहब ये बिल्कुल क्या कर बेनीवाल रहे साहब हैं? को लगा। मैंने कुछ नहीं किया मुकेश जी। नहीं तो मैंने ऐसे कुछ नहीं किया मतलब साजिश कर रहे हैं आप हमारे शो के साथ, ये तो ठीक नहीं है। प्रेम कुमार जी के पास चलते हैं। प्रेम कुमार जी, आप भी बताएं, क्योंकि ये बता रहे थे बिल्कुल गुरुग्राम में एकदम करीबी इलाके के हैं राव इंद्रजीत सिंह के। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं? हाँ, आ गए नरूला साहब। मैंने तो भाजपा पे आरोप भी लगा दिया था कि आप कुछ पोल पट्टी खोलने वाले थे, आपको गायब ही कर दिया, सिग्नल ही गायब कर दिया। पोल पट्टी, इसको हाँ, कहते हैं शो देखिए, से मैं उठवा आपको लेना। बताऊं, पोल बिल्कुल बीच में से भी उठवा सकते हैं हाँ भाजपा में, हाँ, ऐसी तो कोई बताओ आप इससे पहले कि उठवाएं आपको। नहीं, मैं एक्चुअल में मुकेश राजपूत जी, मैं मेवात से आता हूँ, मैं उठने उठाने में खुद विश्वास रखता हूँ। अच्छा, मतलब खुद उठा के ले जाओगे आप? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, ऐसे मत बोलो तो फोन पे, मैं पुलिस भेज देंगे घर पे। चलो, मैं हाँ किस दिन आप ऑफलाइन आपसे बात करूंगा। मैं हाँ, मेवात के उधर उगीना बता गांव देना का मेरे रहने को। हाँ, वाला टीवी पे मत बोलो ऐसा। हाँ जी। हाँ हूँ। हाँ, देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरह से राव इंद्रजीत 2 दिन पहले मुखर भी हो चुके हैं कि हर बार हमारा योगदान होता है सीएम बनाने का, और जबकि दक्षिणी हरियाणा को इसका फायदा नहीं मिलता उन्हें। जी। हाँ, ये मुझे चिंता हाँ, हो रही है नरूला जी की। नरूला जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और ब्रेक मुकेश ले जी, रहा मुझे हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ एक। जी, ब्रेक मुझे के भी बाद कुछ लगने मिलना, लगा। चले मत जाना। अगर जी जी, सिग्नल नहीं मिला तो हमें और चिंता बढ़ जाएगी। और आप भी कहीं मत जाइए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चक्रव्यूह की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।